तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा और एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। इसने कहा कि ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है ABCD, ठीक है ना, जिसमें AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ईच अदर एट दी पॉइंट O, पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हमने जो है जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन था ना, जो इस चैप्टर में हमने 3 थ्योरम हमने पढ़ी हैं, उनमें से मतलब उस क्राइटेरियन का हमने यूज करना है फॉर 2 ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए, और उनको यूज करके हमने प्रूफ करना है कि AO डिवाइड में OC इक्वल होगा OB डिवाइड में OD। अदरवाइज यही सेम प्रूफ हमने एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 किया है ना, ठीक है। बट यहां पर वो मेथड नहीं लगाना, यहां पर इसने सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन कह दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जो प्रूफ हम करेंगे, प्रूफ के लिए हमने क्या किया, एक समलंब ABCD हमने बनाया, ठीक है, A B C और D, ठीक है, जिसमें अच्छा गलत बना दिया, AB पैरेलल क्या है, AB पैरेलल है DC के, है ना, तो थोड़ा सा गलत ले लिया, कोई बात नहीं। इसको हमने A कह दिया, इसको B कह दिया, ये C कह दिया और ये D कह दिया। अब ठीक है, AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, ठीक है ना। अब ठीक है, तो ध्यान दीजिए AB पैरेलल है किसके, DC के, ठीक। उसने कहा कि AB इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसके जो डायगोनल है AC, डायगोनल AC और डायगोनल BD, वो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि OA डिवाइड में OC इक्वल होगा OB डिवाइड में OD, ठीक है। तो OA हमारे पास ये रहा भाई, डिवाइड में OC ये नीचे रहा, OB ये रहा और OD ये रहा। तो इसका मतलब या तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, या फिर इस ट्रायंगल की बात हो रही है। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन उसने कहा, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को ही सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे, हमने लिखा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है। क्या होगा, एंगल AOB बराबर होगा एंगल किसके, DOC के। कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी, आपने फुल फॉर्म लिखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हमने लिखा कि ये एंगल तो हमारा हो गया भाई इसके इक्वल। अब ये वाला एंगल इक्वल होगा किस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के। तो हम लिखेंगे यहां से एंगल OBA इक्वल होगा एंगल किसके, ODC के, किससे भाई, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल साइड AB और CD, उनको एक ट्रांसवर्सल BD जो है क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके द्वारा बने हुए कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देन हम यहां से लिख सकते हैं, तीसरा एंगल लिखने की जरूरत नहीं है अब हमने। देन ट्रायंगल, पहले मैं ट्रायंगल ऊपर वाली लिख रहा हूं, कौन सी भाई, OBA सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, ODC के। ऑर्डर का ध्यान रखना है, कहीं से भी स्टार्ट नहीं करना है, ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है। तो ये दोनों की दोनों सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, बोलो, OB डिवाइड में OD इक्वल होगा BA डिवाइड में DC और इक्वल होगा OA डिवाइड में OC, ठीक है ना। लिख सकते हैं ऐसा, बिकॉज दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब इनमें से हमें B और DC की कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। हमें जिसकी जरूरत है वो क्या है, OB डिवाइड में बोलो OD, ठीक है, और इक्वल आ गया हमारा OA डिवाइड में OC, और यही हमने वेरीफाई करना था, ना, तो हैंस प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध है। कर लोगे, आ गया समझ में सभी को। तो इस तरीके से आपने करना है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। 4th देखिए भाई, क्या कहा इसने, इन फिगर आकृति 6.36
क्यू आर डिवाइड में क्यू एस इक्वल है क्यू टी डिवाइड में पी आर एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, टी क्यू आर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, 4th की हम बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एक फिगर उसने दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है कुछ इस तरीके की। ये जो है हमारे पास पॉइंट टी है, क्या है पॉइंट टी। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो, वो क्या है टी है, और इस पॉइंट को उसने क्या कह रखा है, ये पॉइंट है आर। ठीक है, यहां पर है एक पॉइंट जिसका नाम क्या है पी, और यहां पर है एक पॉइंट जिसका नाम क्या है एस है। तो पी एस भाई, और पी को उसने आर से भी मिला रखा है, यही ना। और एंगल यहां पर है 1 जो कि इक्वल दे रखा है एंगल 2 के। ठीक है, यही दे रखा है। तो गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि क्यू आर डिवाइड क्यू एस इक्वल दे रखा है क्यू टी डिवाइड में पी आर एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, टी क्यू आर के। ध्यान दो भाई, पी क्यू एस ये वाली ट्रायंगल ना भाई सिमिलर होगी किसके, टी क्यू आर बड़ी ट्रायंगल के। जो बाहर बड़ी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है जो कि पूरी ट्रायंगल, और उसके अंदर एक ट्रायंगल है पी क्यू एस, ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। हालांकि दिखाई तो दे रही हैं, दोनों का क्या है, सेम शेप है ना, इनकी साइज भले ही सेम ना हो, लेकिन हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि वो सारी की सारी ट्रायंगल जिनकी सेम शेप हो वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब प्रूफ इसको कैसे करेंगे, जो दे रखा है उसी को लेके चलना है आपने प्रूफ भाई। ध्यान से समझना है एक बात को, एंगल 1 इक्वल दे रखा है किसके, एंगल 2 के। तो प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल दे रखा है एंगल 2 के। तो देन हम लिख सकते हैं यहां से, क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2, तो इसका मतलब जो पी क्यू है वो पी आर के क्या है, इक्वल है। तो देन हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल है पी आर के। क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, यही ना भाई, कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, इसका उल्टा होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर भुजा बराबर दे रखी हो तो कोण बराबर दे रखे हो तो भुजाएं बराबर। बात आ गई समझ में। अब यहां से हम इसका यूज कहां पर करेंगे, जहां पर पी आर है वहां क्या पुट कर देंगे, अब पी क्यू पुट कर देंगे। तो देन तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू आर डिवाइड में क्यू एस क्यू टी, और डिवाइड में जहां पर पी आर है वहां क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब ध्यान दे, जो सी दो ट्रायंगल हमने प्रूफ करनी थी, इन ट्रायंगल जो ट्रायंगल हमने प्रूफ करनी है, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर में जो दे रखा है क्यू आर कौन सी है, बड़ी भुजा भाई, बड़ी ट्रायंगल की भुजा है, यानी कि टी क्यू आर की है। डिवाइड में क्यू एस क्या है, छोटी ट्रायंगल की है, और क्यू टी बड़ी ट्रायंगल की साइड है भाई, और पी आर भाई, गड़बड़ कर दी क्या, कुछ थोड़ी गड़बड़ होगी ना। हाँ, यहाँ देखो, क्यू टी बड़ी ट्रायंगल होगी, बड़ी भुजा होगी, और पी क्यू क्या है, छोटी होगी। ठीक है, इसका मतलब इनका रेशियो, और इनमें से एक एंगल जो है कॉमन भी है, कौन सा वो एंगल, क्यू। तो आप लिखेंगे एंगल कौन सा भाई, एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल किसके, टी क्यू आर के। कौन सा एंगल है ये, दोनों में क्या है, कॉमन है।
बस आपने कुछ नहीं किया, एक एंगल कॉमन वो तो हमने दिखाई दे ही रहा था, और जो रेशो दे रखा है उसमें हमने पी आर की जगह एंगल 1 एंगल 2 वाले फॉर्मूले से पी क्यू जो है वो हमारा आ गया, पी क्यू ही आना चाहिए था। फिर यहां से क्या हो गया, रेशो हो गया हमारे पास, और क्या रेशो हो गया कि हमारे पास हो गया क्यू आर डिवाइड में क्यू एस किसके इक्वल आ गया, क्यू टी डिवाइड में पी क्यू, यही आ गया ना। तो इसका मतलब हो क्या गया, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल किसके भाई, पी क्यू एस के, पी क्यू एस के, किस नियम से बोलो, एस ए एस क्राइटेरियन, कि दो साइड और उनके बीच का कोण, दोनों ही तो साइड है ये, और उनके बीच का क्या है, कोण है, जो हमने थ्योरम की थी 6.5 उसका यूज हुआ है। समझ में आया या नहीं आया, कर लोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान देने की जरूरत है बस आपने, ठीक है। वो 3 थ्योरम दे रखी है, उन्हें रट लो एक बार, और उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन सोल्व करके देखो, इसके क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन से में आ गए, 5th में, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखी होगी शायद, ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तो भाई धोखा लगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर ऐसा, यस सर। चलो कोई नहीं, देखो देखिए इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर एस और टी पॉइंट है, सच दैट एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के, शो दैट एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल आर टी एस के। ओके, क्वेश्चन संख्या 5 है हमारी, ठीक है। एक ट्रायंगल दे रखी है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर, तो जो दे रखे पहले तो वो बनाऊं भाई, क्या नाम है, पी क्यू आर की साइड पी आर, पी आर पर तो एक पॉइंट है एस, पी आर पर कोई पॉइंट एस लो भाई, ये एस ले लिया, और क्यू आर पर कोई पॉइंट टी है, एक पॉइंट हमने टी ले लिया, ठीक है ना। वो इस तरीके से सच दैट की जो एंगल पी है हमारा वो इक्वल है किसके भाई, आर टी एस, इसका मतलब इसको इससे मिलाना पड़ेगा, ये वाला एंगल क्या है, इसके इक्वल है, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बोलो, बोलिए भाई, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगी ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनते ही समझ में आ गया होगा, समझ में आया या नहीं आया है, या मैं ही धोखे का शिकार हूं, आ गया होगा ना समझ में। गिवन दे रखा है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने प्रूफ करनी है, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, आर टी एस, हम लिखेंगे इनमें, क्या लिखेंगे इनमें, जो गिवन है पहले तो वो लिखो कि एंगल आर पी क्यू, बड़ी ट्रायंगल लिया ना हमने, कि एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल इक्वल दे रखा छोटी ट्रायंगल के किसके भाई, आर टी एस के, एक एंगल मिल गया, दूसरा कहां से मिलेगा, कॉमन है, ये वाला रहा, कॉमन है ना दोनों में, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल है एंगल किसके, एस आर टी के, दोनों में क्या है, कॉमन, और ऊपर वाली बात क्या थी, गिवन, ठीक है। तो देन तब हम लिख सकते हैं यहां से, जो एंगल पहले लिया हुआ पहले ही, ट्रायंगल पी और फिर है आर और फिर है क्यू, सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, पहले एंगल टी फिर आर और फिर एस, किससे भाई, एंगल क्राइटेरियन, यही हमने वेरीफाई करना था, कर लोगे, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आवाज कम कीजिए, क्वेश्चन संख्या 6, इन फिगर 6.37 आकृति 6.37 में इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, शो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के।
ठीक है, 6th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। आवाज कम कीजिए भाई। एक ट्रायंगल हमें दे रखी है, बड़ी ट्रायंगल, जिसका नाम है ABC। इस ट्रायंगल ABC के ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, D और क्या है, E है। B को मिला है E से और D को किससे मिला है, C से। ठीक है, गिवन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल AB और C। ये हमने क्या करना, वेरीफाई करना। ठीक है, यही करना है ना। ओके भाई, देखो ध्यान दो भाई, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे कैसे, एक एक बात को आपने ध्यान से समझना। मैंने बताया था जो चीज़ गिवन दे रखी हो ना, ज्योमेट्री वाले टॉपिक में, उसमें बहुत कुछ छिपा होता है, बहुत कुछ, क्या पूरा क्वेश्चन ही उसके अंदर होता है। ठीक है ना, बस ध्यान से उसको देखने की जरूरत है। प्रूफ, ठीक है ना, क्या है प्रूफ में, ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ACD। ठीक है, होगा क्या यहां से होगा कि जो AB है वो इक्वल होगा AC के भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। BE किसके इक्वल होगा, CD के। ठीक है, और AE किसके इक्वल होगा, AD के। अब इनमें से हमें किसकी जरूरत है, AB और AC, हाँ जरूरत है इसकी भी। और उसके बाद BE और CD। BE कहाँ है भाई, ये रहा BE, और CD ये रहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। AE और AD इनकी जरूरत है। तो इसका मतलब हमें जरूरत है इसकी और इसकी। क्यों जरूरत है इनकी, क्योंकि AB और AC क्या बड़ी ट्रायंगल की साइड है, AE और AD क्या है, छोटी ट्रायंगल की साइड है। अब देखो यहां से कैसे करेंगे, इसको मैंने लिखा भाई आगे, मैंने दोनों तरफ क्या किया, AC से डिवाइड कर दिया, या यूं कह दो इसकी मल्टीप्लाई में 1 है, AC को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, दोनों तरफ AC से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AB डिवाइड AC इक्वल टू 1। यही हो गया ना, बोलो हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, दोनों तरफ हमने AD से डिवाइड किया, क्या हो गया ये AE डिवाइड में AD इक्वल टू 1 हो गया। भाई दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, AB डिवाइड AC इक्वल हो गया AE डिवाइड AD। यही हो गया ना। अगर मैं AE को तो लिया हूं इस साइड, AB गड़बड़ तो नहीं लिख दिया हमने, ठीक लिखा है ना सारा का सारा, AD। एक मिनट रुको भाई, चेंज करने की जरूरत है। सुनो मेरी बात सुनो, इसको आप यूं करो, AD से डिवाइड करने की बजाय डिवाइड AE से कर दें, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा AD डिवाइड में AE किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो यहां पर आ क्या जाएगा आप बताओ, यहां पर आ जाएगा AD बाय में AE, यही आ जाएगा ना। अब देखो इस AD को तो ले आओ इस साइड, तो AB डिवाइड में AD हो गया, और AC को ले जाओ ऊपर, और AC डिवाइड में क्या हो जाएगा, AE। करोगे क्या, इंटरचेंज करो, AB की जगह तो AB, AD को ले आओ नीचे तो नीचे आ गया, AC को ले जाओ ऊपर और AE, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। दोबारा समझो हमने किया क्या है, दो ट्रायंगल हमें दे रखी थी, दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट थी, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल हमने लिख दी। हमने जिन साइड की जरूरत थी वहां पर हमने क्या किया, इस साइड तो दोनों तरफ AC से डिवाइड कर दिया, यहां 1 रह गया, इसमें दोनों तरफ AE से डिवाइड कर दिया, तो AD डिवाइड AE हो गया, AE डिवाइड AE कितना हो गया, 1 हो गया। बिकॉज दोनों की राइट हैंड साइड 1 है, तो हम इस पेयर को इसके इक्वल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, AC को यहां लेके तो मल्टीप्लाई में चला गया, AD को इधर लेके आए तो डिवाइड में आ गया। इससे फायदा क्या हुआ वो देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं कि AB डिवाइड में तो क्या आ गया, AD, और इक्वल आ गया हमारा AC डिवाइड में AE, यही आ गया ना। और दोनों ट्रायंगल में एक एंगल है हमारे पास, कौन सा एंगल, एंगल BAC
सी, BAC इक्वल है एंगल किसके, DAE के। कौन सा एंगल है दोनों में, ये कॉमन है ना दोनों में, ठीक है, दोनों में कॉमन है भाई। तो इसका मतलब ये बीच वाला एंगल तो कॉमन भाई, और बड़ी साइड डिवाइड में छोटी ये साइड, बड़ी साइड ये और दो छोटी ट्रायंगल की ये साइड, यानी कि दो भुजाओं का तो रेशो और उनके बीच का कोण हमें मिल गया, जैसा हमने इस क्वेश्चन में हमने किया था। तो क्या हो गया, यहां से हम लिख सकते हैं देन ट्रायंगल कौन सी, BAC, ट्रायंगल BAC सिमिलर होगा ट्रायंगल DAE के, किसके भाई, DAE के, किससे, SAS क्राइटेरिया। कर लोगे, आ गया समझ में। तो मैं बता रहा हूं कि सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, जरूरत है उसके अंदर झांकने की। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 6.38 आकृति 6.38 में एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, शो दैट ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC। ठीक है, तो बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ये भी आपने फिगर बनानी है और जो कुछ दे रखा है मैं कहता हूं वो काम आप करते जाइए, एट लास्ट जो है आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। देखो, सबसे पहला तो काम होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कि फिगर को समझना, फिगर में क्या दे रखा है। बैक मत करो भाई, अभी 10 मिनट रहती है, ठीक है ना, और जब तक बेल नहीं लगती है तब तक काम करवाऊंगा। क्वेश्चन संख्या 7, बोर्ड पे ध्यान। एक ट्रायंगल दे रखी है कुछ इस हिसाब से, जिसका नाम है A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C के दो परपेंडिकुलर, एक तो ये परपेंडिकुलर जिसका नाम क्या है AE है, CE है सॉरी, और एक ये परपेंडिकुलर जिसका नाम क्या है AD, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। ठीक है, प्रूफ क्या क्या करना है। फर्स्ट पार्ट भाई सबसे पहले कि ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP। सेकंड पार्ट कि ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE। थर्ड पार्ट भाई कि ट्रायंगल कौन सी AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB। फोर्थ पार्ट कि ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके BEC के। देखो भाई, एक एक चीज को ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं पार्ट फर्स्ट की बात करूंगा। ट्रायंगल AEP इसका मतलब वो बात कर रहा है एक तो इस ट्रायंगल की। CDP इसका मतलब एक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन दोनों को हमने सिमिलर दिखाना है। लिखेंगे कैसे, प्रूफ लिखोगे कैसे, हल्के में मत लेना क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में जिसके 2-3 पार्ट दे रखे हो। कभी आप ये सोचो कि HBSC ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, दे देता है। आप लिखोगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। क्या होगा दोनों में, एक तो एंगल हमें इक्वल दे रखा है, एंगल AEP इक्वल दे दिया एंगल PDC के। क्यों भाई, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितने का है 90 डिग्री का है। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें कि एंगल ये और ये दे नहीं रखा लेकिन दिखाई दे रहे हैं। कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कि एंगल EPA इक्वल होगा एंगल किसके DPC। कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फुल फॉर्म आपने लिखनी है, शॉर्ट नहीं लिखने में, ठीक है ना। टाइम की थोड़ी नज़ाकत है, इसलिए जो है मैं जल्दबाजी में काम करवा रहा हूँ। होगा क्या अब आगे, क्योंकि 2 एंगल हमें मिल गए, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल कौन सी
स्टार्ट करो वहां से, जो पहले एंगल है, पहले कौन सा है, ई, तो ई पी ए सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, डी पी सी के, डी पी सी के, किससे भाई, एंगल एंगल क्राइटेरिया। कर लोगे? नेक्स्ट भाई, अब इनको डिलीट कर देते हैं, सितारे की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। चांद तारे बहुत तोड़ लिए ज़िंदगी में, थोड़ा काम करो। सेकंड पार्ट, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी, इसका मतलब नीचे वाली जो ट्रायंगल, जो बड़ी सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, एक तो ये ट्रायंगल, और सी बी ई, तो सी ये रहा पॉइंट हमारे पास, बी ये रहा और ई ये रहा, ठीक है ना। एक तो ये ट्रायंगल और इसी में है, चलो कोई ज़रूरत नहीं इसके बनाने की, अलग अलग दिखाई दे नहीं रही, ठीक है ना, और कहीं का परिवार आ गया ना अंदर, फर्क है थोड़ा सा, ध्यान दीजिए आप। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, सी बी ई। क्या है दोनों के अंदर, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी, एक तो 90 डिग्री का एंगल है भाई, दूसरी में देखते हैं सी बी ई, सी बी ई में भी 90 डिग्री का एंगल है, तो हम लिख देंगे क्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, ऐसे ही 90 नहीं छोड़ना है, आप कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक एंगल ऐसा है कि दो की दोनों में ही है, कौन सा है वो, बी, तो आप लिखोगे जो एंगल बी है हमारे पास वो इक्वल है एंगल बी के, ये क्या हो जाएगा, कॉमन, उपबेनिस्ट, साझा, ठीक है, दोनों में काम कर रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, मैंने पहले एंगल लिया डी, फिर मैंने एंगल लिया है बी, तो ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर होगी ट्रायंगल, पहले मैंने एंगल लिया है ई, तो ई बी सी के, किससे भाई, एंगल एंगल क्राइटेरियन से, ठीक है। थर्ड में आइए भाई, ए ई पी, चलो भाई अब की बार तो मिल गई है, ई बी, ए डी बी, ए डी कहाँ है भाई, ये रहा, और बी फिर गड़बड़ हो गई है क्योंकि ए ई पी तो क्या है, छोटा सा पार्ट हो गया ना, अगर मैं बात करूं ए डी बी तो पूरा बाप है ये तो इसका, चलो कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट लिखोगे क्या, इन ट्रायंगल, आवाज नहीं भाई, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए डी बी, यही ना, ए ई पी एंड ए डी बी है क्या दोनों में, एक तो एंगल ई और एक एंगल डी, दोनों के दोनों यूं मान के चलो ऐसे एंगल हैं जो कि हर एक ट्रायंगल में हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, तो क्या लिखोगे, एंगल ई इक्वल होगा एंगल डी, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, और भाई एक एंगल अब की बार कौन सा है, ए, दोनों में कॉमन है ना, पी ए ई में भी है और डी ए बी में भी है, तो हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। आप पूरा नाम लिखे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो तब की बात है, मान लिया आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं रहे तो आप ऐसे शॉर्ट में लिख दें, काम चल जाएगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो, ठीक है, हाँ। अगर मान लिया लास्ट टाइम, मेरी बात सुनो, आप स्टार्टिंग से पेपर आपने बहुत अच्छे से किया, हर एक रीजन आपने लिखा, और लास्ट में आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है, तो फिर एग्जामिनर बस एक ही बात सोचता कि भाई चलो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम था, हो सकता है स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं हो, उसने शॉर्ट में लिख दिया, और शुरू में आप देखो शॉर्ट में चलोगे तो गलत हो गया ना भाई, ठीक है ना, फिर आपके मार्क्स वो काट सकता है। हाँ, ये तो स्टार्टिंग से ही हम बताते हैं, मैथ में हमेशा ही वो क्वेश्चन आप पहले करो जो आपको आते हो, जिन पे आप श्योर हो कि हाँ मेरे को अच्छे से आता है, वो क्वेश्चन करें। आपको ये लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर रखा था और एग्जाम में आप करने लगे और आपसे नहीं होता, एक बार सोल्व करके देखा आपसे नहीं हुआ, दूसरी बार आपने सोल्व करके देखा फिर भी आपसे नहीं हुआ, तो बेटर मेथड यही हो कि इसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन सोल्व करो। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, बिल्कुल आर्यभट्ट बन जाते हैं कि भैया तो ये क्वेश्चन नहीं या फिर मैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे ना तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्योंकि माइंड जो है खराब हो जाता है। हम इतने साल हो गए मैथ पढ़ाते हुए, लेकिन कई बार एक आध क्वेश्चन फिर भी ऐसा आ जाता है जो नहीं निकलता, कई बार हो जाता है, तो बेटर मेथड उसका ये, उस क्वेश्चन को छोड़ दे, आप आगे सोल्व करें। कभी आप प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं भाई, नाम तो लेना ही पड़ेगा उनका, है कि अभी उसके उस पर चलो मन की बात नहीं करते हैं कई बार कि भाई एग्जाम पे चलो बात करते हैं, वो बोलते हैं, मतलब एक स्पीच में उन्होंने बोला था कि पहले वो क्वेश्चन करो जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। अब मूर्ख प्राणी को कोई बताने वाला हो
कि भाई जितने सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें भी आज तक यही सिखाया गया है जो आपको पढ़ा रहे हैं आज के दिन टीचर। हर एक टीचर को ये सिखाया जाता है कि हमेशा ही वो क्वेश्चन सोल्व करो जो आपको आते हो। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन कैसे कर लेगा बच्चा जो उसको आते ही नहीं है। मतलब जिस बंदे की खुद की डिग्री बाद की है और बाद की डिग्री पहले के ईयर की है, वो दुनिया को सिखा रहा है कि वो क्वेश्चन करो। ठीक है ना। जो एक बार गए थे अपनी नॉर्थ की साइड, अगर आपको पता हो तो, 3 का पढ़ा पूछा था बच्चों ने, 3 का पढ़ा नहीं आता अपने देश के प्रधानमंत्री को। हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। खैर छोड़िए इन बातों को, क्वेश्चन पे आइए। क्या है कि ट्रायंगल है। कोई बीजेपी वाला हो गया ना तो बार लट लेकर खड़ा मिलेगा मैंने, है ना। नहीं है बीजेपी वाले, चलो हो गए मेरे ख्याल से 100 रुपये। चुपचाप मुँह में थोड़ी ना बैठा है। चलो कोई बात नहीं, ये सबकी अपनी अपनी राय है। सबकी मतलब यूँ कह सकते हैं वोट देने का स्वतंत्र, देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। ठीक है ना, लोकतंत्र है हमारे देश में, तो कोई कहीं पर भी वोट डाल सकता है। क्वेश्चन पे आइए भाई। तो क्या होगा कि ट्रायंगल ए, पहले कौन सा लिया है, ई ना, फिर ए लिया है पी, सिमिलर होगा, पहले एंगल लिया है डी, फिर ए लिया है बी, नहीं भाई, फिर ए लिया है और फिर बी। किस नियम से, SAS क्राइटेरिया। कर लोगे, बोलो भाई। हाँ सॉरी, एंगल क्राइटेरियन से। ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा याद कर लिया ना मोदी को, और परेशान करे। 4th पार्ट पे आइए। मुझे पता है बोर हो चुके हो आप, ठीक है ना, समझता हूं मैं, लेकिन उस दिन खुश भी होगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, यही परम सत्य है। PDC, बोर्ड पे ध्यान हो सभी का। PDC तो P है, D है और C है, ये वाली ट्रायंगल भाई। और BEC, B है, E है और C है। छोड़ो, मजाक बना लिया हस्ते में, है ना। चलो, दोनों में ही कौन कौन से एंगल भाई, एक एंगल E और एक एंगल D। ठीक है ना, थोड़े बेशरम एंगल कह सकते हो, पीछा ही नहीं छोड़ते किसी ट्रायंगल का, जहां जाते हैं वहीं मिल जाते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, तो एंगल ई किसके इक्वल है बोलो, एंगल डी के। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का। एंगल सी या एंगल बी, कौन सा भाई, सी होगा। तो एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल सी के, दोनों में क्या है, ठीक है। आवाज नहीं, अब भी 2 मिनट रहती हैं। तो ट्रायंगल कौन सी भाई, ई हमने लिखा और उसके बाद हमने लिखा सी, ई सी बी, ई सी पी, ई सी और पी। क्या यार तू इतना भी सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के भाई, बोलो, डी सी और पी। हाँ, डी सी पी के, डी सी पी किसे, एंगल क्राइटेरिया। यानी कि जितने भी हमारे 4 पार्ट थे, चारों के चारों पार्ट में कौन सा मेथड यूज हुआ है, क्राइटेरियन। कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक, यहां तक कल भाई आपने करके लेके आना है। कल वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे लगभग ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए, और हो भी जाएगी कोशिश करोगे तो। ठीक है, बेल का टाइम हो गया, लग गई।